नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और अभी पकौड़ी बनाऊंगी। पकौड़ा पकौड़ी जो भी समझो। तो पानी पहले मैं लाती हूँ, कुछ कुछ धोना ये करना होता है तो पानी लाती हूँ और रखती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ मैं। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब बनाऊंगी कुछ ब्रेकफास्ट और 9:30 हो चुकी है, आज बहुत लेट हो गई है। तो चलो कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। पकौड़ी हाँ, तो चलो बनाते हैं पकोड़ा पकौड़ी। और ये ओनियन को कटिंग कर ली हूँ, प्याज को इसमें डाली हूँ, थोड़ा सोडा, अजवाइन और नमक, हरी मिर्च, करी पत्ता नीचे है नहीं गई हूँ, और धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। मैं नहीं रखती हूँ धनिया पत्ता, खराब हो जाती है, लाने से तुरंत चटनी बना देती हूँ। तो रितु अभी बलांगीर से आ चुकी है तो उसी को दे दूंगी पकौड़ी और चाय, हस्बैंड को दे दूंगी और मैं खाऊंगी। और मैं ना, जो बासी पखाड़ा होता है हमारे उड़ीसा तरफ जो बनाते हैं, उसी के साथ ये पकौड़ा आज खाई थी। और लगभग 4 बजे तक कुछ नहीं खाई थी मैं, इतना स्टेमिना होता है उसी में। और ये पुराना जितना कढ़ाई पतला होता है ना, उसका कमाल कुछ अलग होता है। हस्बैंड जब भी बोलते हैं कि इसी में कुछ करो, जल्दी ऑयल गर्म होता है बोलते हैं क्या। तो 10 बज चुकी है, धूप बहुत है, आज गर्मी भी बहुत है, तो मैं जा रही हूँ ऑफिस। कितना धूप है आज। हाय एवरीवन, फिर हो गई मेरी काम, जा रही हूँ नौपड़ा, बहुत सारा काम है। 12 बज रहा है। तो मैं आज आई हूँ, मेरी गोल्ड निकालना है, निकाल के फिर बेच दूंगी ज्वेलरी दुकान में। और उधार लाई थी वो क्लियर कर दूंगी। 50,000 लाई थी एक दोस्त से, 30,000 दे दूंगी। और बेचने के पास 30,000 गया मेरा, ज्वेलरी कान का था। तो यही स्टोरी है अपन का। सोना वोना सब बेच के घर बनवा रहे हूँ। तो ऐसा होता है, गरीबी सबका होता है, मैं भी गरीब हूँ। जॉब करने से कोई अमीर नहीं हो जाता है। तो चल रहा है जिंदगी ऐसे गिरवी फिरवी, उधार उधार चक्कर में, बट मैं ईमानदार लड़की हूँ। साइड टिके दिया तो मैं आ चुकी हूँ जगह जहाँ घर बन रही है मेरी। काफ़ी अच्छी लगती है, सुकून मिलती है यहाँ पे। खुद का मेहनत का फल, बहुत ही मज़ा आता है खाने में मेहनत का फल। मेरी एक एक कमाई की मेहनत की घर है ये। फिर मैं आई हूँ मॉल, सॉरी बाबा, रिलायंस। यहाँ से कुछ कुछ लूँगी,
जितना उधार हो जितना तकलीफ में हो, मैं तो रानी की तरह जिंदगी जीती हूँ, वो भी अपने पैसों से अपने दम पे। तो अपने लिए यहाँ से सामान लूंगी, बिल हुआ 1200 का। और ऐसा नहीं कि दुखी हूँ, उन्होंने मेरे प्रॉब्लम टाइम में 50,000 हाउस वाइफ होकर भी मुझे दिए थे। जब उन्हीं का टाइम आया तो मैं देती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, जुबान की पक्की हूँ। इसीलिए मुझे उधार देते हैं लोग, और चल रही हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। दुख में खड़े होते हैं खड़े होने वाले, बेईमान होते तो कोई नहीं देता। सोना चांदी खरीद लेंगे, बहुत टाइम है आगे, बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। फिलहाल तो मैनेज करके लाइफ चलना है। और ये देखो, ये क्रीम, विंटर आने वाली है तो ऑयली क्रीम वगैरह लूँगी मैं। जो ड्राई कर देता है वो नहीं लूँगी अभी विंटर में, सिर्फ ऑयली ऑयली क्रीम वगैरह में मॉइस्चराइज़र जिसमें होता है वही लगाती हूँ। तो ये लोनली लेस ना मुझे काफ़ी मज़ा आती है यारों। अकेली स्कूटी में चला के शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो मैं आई हूँ रिलायंस, यहाँ से करूँगी कुछ कुछ शॉपिंग। तो यहाँ रास्ते में वेजिटेबल लूँगी। वेजिटेबल का रेट पूछो मत, इतना ज़्यादा रेट है, एक बैग भी नहीं हुआ 300 का। टमाटर था 80 रुपये किलो, आधा किलो लाई। अ, अरवी जो सारू बोलते हैं हमारे तरफ, वो 60 रुपये किलो था, आधा किलो लाई। खीरा 40 रुपये किलो, 1 किलो लाई। फिर लाल भाजी बोलते हैं, वो 30 रुपीज़ का, वो लाई। बीट लाई मैं आधा किलो, रायता बनाने के लिए या फिर जूस। और एक नया बैग भी खरीदी। नया बैग लाती हूँ, पता नहीं कहाँ गुम कर देती हूँ, फिर जाने से फिर नया बैग ले आती हूँ। और 300, 300 का बैग भी पूरा नहीं हुआ, मतलब इतना है वेजिटेबल का हैवी रेट। और ये देखो ला चुकी हूँ, फ्रिज में सारा रख दूंगी। और करेला भी मैं लाई थी, 1 पाव, 20 रुपया का पाव था, तो वो लाई थी। तो कुछ इस तरह से मतलब रेट वगैरह बढ़ा हुआ है। टमाटर लाई हूँ, ये सब फ्रिज में रख दूंगी और कल रेसिपी वगैरह बनाएंगे। और इसको रख देती हूँ फ्रिज में। और वहाँ दोनों मतलब माँ बेटी बेझिझक खरीद रहे थे वेजिटेबल। मैं उन लोगों को नोटिस कर रही थी। फिर वो आंटी को पूछी कि ये लोग मतलब कितने अच्छे हैं ना, रेट भी नहीं पूछते हैं और कितना अच्छे अच्छे से खुशी खुशी ले रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि कार में आते हैं दीदी अमीर लोग और रेट पूछ के चले जाते हैं, और ये माँ बेटी काम करते हैं 5-6 घर में, बर्तन वगैरह, फिर भी ना अच्छे अच्छे फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं और खुशी खुशी लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे उनके सोच। और ये जगरी पाउडर लाई हूँ मैं, चाय बनाऊंगी और पिस्ता बादाम भिगो के खाएंगे। ये मीनू के लिए अमूल घोल के दूंगी। और ये लाई हूँ सूप, इमरजेंसी में पीने के लिए। और ये हस्बैंड के लिए लॉक्स सोप ला दी हूँ, विंटर में पियर्स यूज करते हैं। और ये मॉइस्चराइज़र लाई हूँ दोनों के लिए, दोनों लगाएंगे हस्बैंड और मैं। ये खट्टी मीठी दोनों टाइप का पिकल लाए हूँ। और ये कॉफ़ी बनाऊंगी या फिर मीनू पिएगी, इनमें से दूध। और विंटर आने वाली है तो डॉव सोप में लगाऊंगी, अभी मेरे लिए लाई हूँ। ये बर्तन क्लीन करने का लाई हूँ। और ये मल्टीग्रेन आटा, इसका रोटी तो काफ़ी मुझे पसंद नहीं है, इसका चीला में बनाऊंगी मिक्स करके। और ये बिस्किट लाई हूँ नमकीन वाला, 80-80 रुपये का। तो ये रहा आज का शॉपिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं खा रही हूँ सीताफल और जा रही हूँ ऑफिस।
सारा सामान रख दी हूँ और शाम ढल गई है और एक दिन गुजर गई आज की। ये देखो गांव मेरी। फिर हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे हैं स्कूटी पे। पानी तो अब जाएंगे हम ऑफिस, फिर मैं रात के 8 बजे आऊँगी। और आज की दिन कुछ इस तरह से बीत गई और मुझे बिजी रहने में काफ़ी अच्छी लगती है। आई लव माई वर्क और मैं चाहती हूँ कि जब तक जान है तब तक मैं बिजी रहूँ। बिजी रहने से हम गम भूल जाते हैं, काफ़ी अपने दुनिया में खोए रहते हैं और मुझे अच्छी लगती है। आई लव माई वर्क। तो आज मतलब अकेली अकेले में सारे काम निपटा दी। बस इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर ना किसी की ज़रूरत है ना और किसी की इजाज़त है। अपने लाइफ अपने हिसाब से जियो। बस जीने का तरीका सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छे ढंग से जियो। जो समाज में हम रहते हैं उसी हिसाब से जियो, ऐसा नहीं कि ओवर हो जाओ। तो चलो मैं ज़्यादा ही भाषण मार दिया आज। मौसम का आप एंजॉय कर लो, कितना अच्छा रास्ता है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शाम का टाइम है, मतलब 8 बज रही है। अभी आई हूँ मैं ऑफिस से। मीनू के दे दी हूँ दूध और अब रितु को सर्दी और बुखार है, उसी के लिए बनाऊंगी सूप और फिर आगे का काम वगैरह छोटा बहुत करूँगी। और सोते सोते 11-12 बज ही जाती है। तो चलो रितु के लिए बनाती हूँ गर्मा गर्म सूप। रात का टाइम है, क्लियर नहीं दिखेगा, फिर भी सूप बना के देती हूँ। चलो बनाते हैं सूप। रेडीमेड वाला है। तो रेडीमेड ही बनाऊंगी। गरम बॉइल्ड कर लूँगी पानी, फिर उसी में घोल के वार्म वार्म उसको दे दूँगी, बुखार है तो। और गर्मी बहुत लग रही है, आपके यहाँ कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। चलो रितु के लिए बना देती हूँ सूप। चुप चुप चुप। तो दोनों के लिए सूप बना ली हूँ। रितु को सर्दी है तो उसी के लिए। क्या हुआ? हाँ, ये रितु को दे देंगी सूप और मैं पीऊँगी। चलो चलो मेरी बहन को गर्मा गर्म सूप पी लो। पकड़ो, गिर जाएगा। हाँ, इसको पकड़ो, मेरे लिए लाती हूँ। रितु मना कर रही थी, मैं नहीं पीऊँगी नहीं पीऊँगी। मैं बोली कि पी ले पागल, तेरे को डाइट के बारे में क्या पता। तो हम पी रहे हैं, दोनों बहन। क्या तेरा तुझे भी पीछे डुप्लीकेट सूप नहीं पीवार में थोड़े पीती नहीं रेस्टोरेंट। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो मैं ये बात कर रही थी कि कुछ बैचलर लड़कियां अभी मेरी ब्लॉग देखते हैं, उन्हीं के लिए मैं ये बोल रही हूँ।
चाहे ब्रेकअप हो जाए, डिप्रेशन में चले जाओ, जितना रोना है रो लो, एक कमरे में जितना बंद करना है बंद कर लो, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, हर एक टाइप का प्रॉब्लम, फिर ना उठो और अपने काम पे चले जाओ। मैं तो कुल मिला के लाइफ में अभी ये रूल फॉलो करती हूँ, जितना रोना धोना गाना बजना सब कर लो, जितना डिप्रेशन जाना है जाओ, फिर उठ के ना उठो, चलो काम पे जाओ। काम के बिना मतलब लाइफ अधूरी है। दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, कुछ अच्छा खाओ, एंजॉय करो, अच्छा कपड़ा पहनो, यही लाइफ है। और घर के एक कोने में कितना देर तक एक इंसान बैठेगा, लास्ट को बोर ही हो जाएगा। तो आज की गुरु ज्ञान यही थी, और मैं ऐसे ही मुफ्त में नहीं फेंक रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग कैसे लगी कमेंट में बताना। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा एंड स्वस्थ रहिएगा। अभी 8:30 हो रहा है, रितु को सूप दे दी, अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी उसके लिए घी डाल के। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।